आंकड़ों के विश्लेषण से हमको प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए तालिका में किसी विषय में विद्यार्थियों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है, जो मिली है, उन सब का क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2017 में। तो देख लेते हैं तालिका क्या दी हुई है। प्राप्तांक दिए हुए हैं और इधर विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक 30 से 40 में विद्यार्थियों की संख्या 11, 40 से 50 में 29, 50 से 60 में 6, 60 से 70 में 3, 70 से 80 में 1 विद्यार्थी। ठीक है, अब इन सब का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम तालिका का निरीक्षण करते हैं कि किसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, ये देख लेते हैं, है ना। तो बहुलक वही होता है ना जो अधिक बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ये इस वर्ग में 40 से 50 प्राप्तांक वाले 29 विद्यार्थियों की संख्या है ना। बहुलक अभी निकालेंगे, है ना। तो इस वर्ग में 29 विद्यार्थियों को 40 से 50 प्राप्तांक मिले हैं, तो बहुलक भी इसी के आसपास होगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम जो बहुलक वर्ग है वो अब हमको मिल गया तालिका से, है ना, 40 से 50। तो हल लिख लेते हैं। हल बहुलक वर्ग क्या है, 40 से 50। ठीक है, अब बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, बहुलक निकालने का सूत्र होता है बहुलक बराबर यहाँ L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ठीक, ये बहुलक निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L क्या है, जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है यहाँ पर, 40। ठीक, F0 क्या है, F0 बराबर ये होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की, ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले की बारंबारता। यहाँ पर बारंबारता की जगह क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, ये 11। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो ये क्या है, ये बहुलक वर्ग है 29, है ना ये वाला, और उसके पहले की बारंबारता 11। और F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये क्या है, 29। और F2 क्या है, F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, मतलब ये बहुलक वर्ग है, इसके बाद की बारंबारता 6। तो ये मिल गया हमको L, F0, F1, F2। अब L भी मिल गया, H बच गया। H क्या है, H बराबर है जो बहुलक वर्ग मिला है उनके बीच अंतर। तो ये हो गया 40 ऋण 50, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, 10। पर इसको प्लस में ही लेते, ठीक है, बस अंतर देखते हैं, चिन्ह नहीं देखते। तो 10। ठीक है, अब इन सब का मान हम सूत्र में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर L क्या है, 40 धन F1 क्या है, 29 ऋण F0 11 बटा 2F1 2 × 29 ऋण F0
11 ऋण F2 6 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या गया 40 धन 29 में से 11 गया, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, नीचे 9 दूनी 18 का 8, हाथ कला है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 58। और ये ऋण ऋण है तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह ऋण का ही आएगा। 11 और 6 17 गुणित 10, तो ये क्या आ जाएगा 40 धन 18। अब ये 58 में से 17 गया, 8 में से 7 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, 41। और ये क्या है गुणित 10, तो ये क्या आ जाएगा 40 धन 180 बटा 41। फिर अब क्या हुआ बहुलक बराबर 40 धन 180 को हम 41 से भाग देंगे, तो उसे रफ में कर लेंगे हम, है ना। ये 180 भागित 41, तो ये आ गया हमारा 4.39। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44.39 बहुलक। तो हमारे पास दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या प्राप्त हुआ 44.39, और यही क्या होगा हमारा आंसर।